एवरीवन, मैं हूं रक्षा और आप देख रहे हैं रक्षा की रसोई टेक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि बैंक डिटेल कैसे भरते हैं या बैंक डिटेल को गूगल एडसेंस में कैसे लिंक कराते हैं। अब जो लोग नए यूट्यूबर्स होंगे वो ये जरूर सोचेंगे कि आखिर हमें बैंक डिटेल कब लिंक करानी होती है और क्यों करानी होती है। तो उनको मैं बता दूं कि जब भी हम यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो उस YouTube चैनल का जो पैसा आता है वो हमें YouTube नहीं देता है, हमें गूगल एडसेंस देता है। तो उसके लिए हमें एडसेंस अकाउंट बनाना होता है और अपने YouTube चैनल को एडसेंस अकाउंट से लिंक कराना होता है। फिर जब हमारे जो है चैनल मोनेटाइज हो जाती है और हमारे $10 कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद हमें एक पिन आता है। ठीक है, पिन को हम वेरीफाई कर लेते हैं। फिर हमें बैंक डिटेल भरनी होती है, यानी कि बैंक पेमेंट मेथड फिल करना होता है। इससे क्या होगा, जब हमारे $100 कंप्लीट हो जाते हैं तब हमारे बैंक में पेमेंट आ जाती है। ठीक है, अगर आप बैंक डिटेल नहीं भरेंगे तो आपका यूट्यूब का पैसा कैसे बैंक में आ पाएगा। तो मुझे लगा कि चलो मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी मिस्टेक है जो आप लोग कर देते हैं बैंक डिटेल फिल करते समय। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे फिल करनी है बैंक डिटेल्स। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले अपना गूगल एडसेंस अकाउंट लॉगिन कर लेना है। जिस यूट्यूब चैनल से जो भी एडसेंस आपका बना हुआ है लिंक है वही ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ऊपर की तरफ आपको एक रेड पट्टी नजर आएगी जिसमें लिखा हुआ मिलेगा योर यूट्यूब पेमेंट आर ऑन होल्ड एज यूट्यूब अकाउंट इशू टू फिक्स। उसके बगल में लिखा होगा एक्शन। तो एक्शन बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस खुल जाएगा जहां पर लिखा हुआ है ऐड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी बैंक डिटेल फिल कर सकते हैं, या दूसरा तरीका होता है ऊपर जो 3 डॉट दिए गए हैं वहां पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको लिखा मिलेगा पेमेंट, और पेमेंट का जो पहला ऑप्शन है पेमेंट इन्फो, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वही इंटरफेस आपका खुल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से पूरी डिटेल्स आ जाएगी। ये है आपका बैंक अकाउंट फिल करने के लिए पूरा डिटेल्स। ठीक है, इसको आपको फिल करना है। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो फ्रेंड्स आप लोग मिस्टेक करते हैं, कई गड़बड़ कर देते हैं जिसकी वजह से पेमेंट होल्ड हो जाता है। तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा कि क्या क्या आपको फिल करना है, किस तरीके से फिल करना है, सब कुछ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स लिखा हुआ है बेनिफिशियल आईडी। तो ये ऑप्शनल है और मैं सजेस्ट करूंगी यहाँ पर आप कुछ भी मत डालिएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है नेम ऑन बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर बहुत से लोग गलती करते हैं, वो क्या करते हैं बैंक का नाम डाल देते हैं, जबकि यहाँ पर बैंक का नाम नहीं डालना है, आपको अपना नाम डालना है जो कि आपका बैंक अकाउंट में नाम है, तो वो आपको नाम डालना है, यानी कि बैंक होल्डर का नेम आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो बहुत सही डालिएगा, बिल्कुल देख देख के, कोई मिस्टेक ना हो। जो भी पासबुक में लिखा हुआ है आपके बैंक अकाउंट में वही आपको सेम टू सेम डालना है। तो यहाँ पर मैंने बैंक होल्डर का नेम डाल दिया है, जिनका मैं ये बैंक डिटेल भर रही हूँ उनका नाम मैंने डाल दिया है। अब नीचे लिखा हुआ है बैंक नेम, तो यहाँ पर आपको अपनी बैंक का नाम डालना है। जैसे आपकी पंजाब नेशनल है या सेंट्रल बैंक है, जो भी आपकी बैंक है उसका नाम डालना है। और नीचे लिखा हुआ है IFSC कोड। ये क्या होता है? IFSC कोड होता है पासबुक में ही आपको मिल जाएगा, जो बैंक की पासबुक होती है उसमें ही मिल जाता है। तो हर बैंक का एक IFSC कोड होता है जो कि आपको डालना होता है। तो ये तो कहीं आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे पासबुक में मिल जाएगा। नीचे लिखा हुआ है स्विफ्ट BIC, यानी कि स्विफ्ट कोड आपको यहाँ पर डालना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने स्विफ्ट कोड गलत डाल दिया तो आपका पेमेंट होल्ड हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो स्विफ्ट कोड क्या होता है? ये इंटरनेशनल बैंक का कोड होता है। अगर आप छोटे शहर में रहते हैं तो आपके आसपास जैसे कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, वहाँ पर इंटरनेशनल बैंक होगी आपकी ब्रांच की, तो उसका एक स्विफ्ट कोड होता है। मतलब जब दूसरे देश से पैसा हमारे देश में आता है तो स्विफ्ट कोड के थ्रू या इंटरनेशनल बैंक के थ्रू ही आता है। तो इसलिए हमें इंटरनेशनल बैंक का स्विफ्ट कोड डालना होता है। तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा आपकी बैंक का कौन सा स्विफ्ट कोड है, या आप बैंक पर जाकर के भी पूछ सकते हैं बैंक वालों के यहाँ। और नीचे है बैंक अकाउंट नंबर, तो बैंक अकाउंट नंबर नीचे डाल दीजिएगा, दोबारा से टाइप कर दीजिएगा और बस नीचे टिक वाले जो बॉक्स दिया गया उस पर टिक करके सेव कर दीजिएगा। तो इससे आपकी बैंक डिटेल्स जो है वो पूरी तरह से फिल हो जाएगी। तो बस ये होता है प्रोसेस बैंक डिटेल भरने का। जब आप ये बैंक डिटेल भर देंगे तब आपका जो पेमेंट है वो आपके 21 तारीख को वहाँ से रिलीज हो जाता है यूट्यूब की तरफ से, और लगभग 25 से 26-27 तारीख तक आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी बैंक डिटेल फिल हो चुकी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इस तरीके से बैंक डिटेल भरी जाती है और तुरंत ही मेरे पास एक मेल भी आ गया है बैंक डिटेल भरने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। आपने सीखा होगा कि कैसे हमें बैंक पेमेंट मेथड फिल करना है।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।